और यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी, ये दानिश आजाद अंसारी के द्वारा कहा गया है। यूपी में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे, वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी, यानी कि महिलाओं की मौजूदगी भी अब से वक्फ बोर्ड में होगी, जिससे जो महिलाओं का जो प्रेजेंटेशन है वो रखा जाए। उन्होंने कहा कि यूपी में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम भी शामिल किए जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद ये था कि वक्फ की संपत्तियों पे को उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट हो। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना, और यकीनी तौर पे पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्फ का प्रबंधन चले, इस नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। केंद्र की सरकार जब वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई तो उससे पूरा देश उसको लागू करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यूपी गवर्नमेंट भी। वो अधिनियम को लागू करना ये हर स्टेट के लिए मैंडेटरी है। तो यकीनी तौर पे आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गठन की प्रक्रिया चलेगी, तो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो भी फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी, नियम कायदे कानून होंगे, बायलॉज होंगे, उस अनुसार यूपी में भी ऐसा गठन किया जाएगा। केंद्र आजाद अंसारी को उन्होंने कैसे बताया कि कैसे जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी भागीदारी भी होगी। दरअसल मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू किया था। अब नए कानून का जो विस्तृत ब्यौरा है एक तरीके से पेश किया जा रहा है। विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच आपने सुना कि कैसे दानिश आजाद अंसारी ने यहां पर बताया कि यूपी में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम शामिल किए जाएंगे। इसके साथ में वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। न केवल उत्तर प्रदेश में ये जो संशोधित कानून है उसको लागू किया जाएगा, बल्कि पूरे देश में इसको लाया जाएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाएं और साथ साथ में पसमानदा मुसलमान हो या फिर अन्य पिछड़े वर्ग हुए, उनका प्रतिनिधित्व अनिवार्य इस संशोधन के तहत किया गया था। साथ ही बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान भी शामिल किया गया है, और उसी बात को यहां पर दोहराया गया दानिश अंसारी के द्वारा। आपको बता दें कि केवल संपत्तियां वक्फ की मानी जाएंगी जिनका वक्फनामा उपलब्ध होगा। ये जो संशोधन नियम लाया गया है उसके बाद में, यानी कि जिन संपत्तियों के पास में वक्फनामा उपलब्ध होगा और दानकर्ता पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से अभ्यास करने वाले मुस्लिम होंगे, उन्हीं को माना जाएगा लीगल। लेकिन उसके सिवाय अन्य जो कार्रवाई है वो इसके बाद में की जाएगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर दानिश अंसारी ने यह बड़ा बयान फिलहाल दिया है। तो देखिए, दानिश अंसारी ने एक बार फिर से बताया कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाएगी। विनोद का रुख कर लेते हैं जल्दी से, ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद, फिलहाल बयान उनकी तरफ से दिया गया है, क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, दरअसल जो नया वक्फ संशोधन कानून लाया गया उसमें ये प्रावधान है, बायलॉज उसके हैं कि उसमें जो महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। विनोद, यहाँ पर आपको रोकते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, फिलहाल बीजेपी के द्वारा ये संशोधन का नियम लाया गया, हालांकि इसको लेकर कई सारे बयान पहले भी दिए गए, इसका विरोध भी होता हुआ देखा गया। आप क्या कुछ कहेंगे इस बयान के सामने आने